नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। ज्यादातर पेंशनर्स को ओआरओपी का सेकंड इंस्टॉलमेंट मिल चुका है, लेकिन क्या आपने कभी चेक करने की कोशिश की कि आपको जो सेकंड इंस्टॉलमेंट मिला किस हिसाब से मिला, किस कैलकुलेशन से मिला, या आगे आने वाले दिनों में जो तीसरा इंस्टॉलमेंट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, या बचा हुआ जो चौथा इंस्टॉलमेंट मिलेगा वो कैसे मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। प्रॉपर जो स्पर्श द्वारा जारी किया गया कैलकुलेशन सीट है उसको दिखा करके उसके बेस पर आंकड़े आपको समझाऊंगा, जो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी कि आपको पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा इंस्टॉलमेंट किस तरीके से किस कैलकुलेशन के बेस पे दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में मैंने कुछ चीजें यहां लिख रखी है, कुछ आगे मैं समझाऊंगा आपको, वहां पर आंकड़े डाल करके बकायदा आपको जो कैलकुलेशन शीट स्पर्श में जारी किया वो भी आपको दिखाऊंगा, कैसे उसको डाउनलोड करना है वो भी समझाऊंगा। तो इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओआरओपी एरियर थर्ड इंस्टॉलमेंट कैलकुलेशन। जी हां, आज आपको थर्ड इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन करके समझाऊंगा दोस्तों, और सेकंड जो मिला कैसे मिला वो भी समझ में आ जाएगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कब मिलेगा ओआरओपी का तीसरा किस्त? सबसे बड़ा सवाल होता है ऐसे में कि कब मिलेगा ओआरओपी का तीसरा किस्त। वैसे तो जो गवर्नमेंट का आदेश है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके हिसाब से 30 नवंबर 2023 से पहले पहले आपको तीसरा किस्त मिल जाना है। लेकिन आने वाले दिनों में दोस्तों 10 से लेकर के 15 नवंबर के बीच में दीपावली है, तो खूब संभव आपको आपका तीसरा जो इंस्टॉलमेंट है वो दीपावली से पहले पहले मिल जाए, ऐसे चांसेस हैं। और माननीय कोर्ट का भी आदेश उसी हिसाब का है, तो आप यही अंदाजा लगाइए कि नवंबर महीने के पहले या दूसरे हफ्ते में आपको आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। चलिए, दूसरा कितना मिला, तीसरा कितना मिलेगा, देखिए सटीक कैलकुलेशन। जी, आपको अभी मैं कैलकुलेशन करके समझाऊंगा कि अगर दूसरा आपको कोई एक अमाउंट मिला तो कैसे वो मिला, और आगे तीसरा कितना मिलेगा उसी हिसाब से चौथा भी। चलिए पहले देखिए स्पर्श का ओआरओपी सीट। जी हां दोस्तों, आपको मैं स्पर्श का ओआरओपी सीट कहां जाके चेक करना है, कैसे डाउनलोड करना है उसको पहले दिखाता हूं। चलिए उसको देखते हैं। अब हम यहाँ से स्पर्श का यूज़र आईडी में लॉगिन होने जा रहे हैं। यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा यानी कि इमेज वेरिफिकेशन डाल करके लॉगिन वाला ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे हम ऐसे लॉगिन हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ लॉगिन होने के बाद जो हमें राइट साइड में कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर जो सबसे ऊपर माई डॉक्यूमेंट है, इससे भी आगे बढ़ सकते हैं, या तो फिर लेफ्ट साइड में ये वाला जो माई डॉक्यूमेंट है यहाँ से भी आगे बढ़ सकते हैं। दोनों में से किसी भी ऑप्शन में आप क्लिक कीजिए। मैं राइट साइड वाले में क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ जैसे हम क्लिक करेंगे इस तरीके से आपको माई डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, जिसमें आपको ये जो पेंशन स्लिप दिख रहा है 2023 का अगस्त महीने का, आगे और भी चीज़ें आप देख सकते हैं, पेंशनर पीपीओ, पेंशनर कोरिजेंडम पीपीओ, पेंशनर एंटाइटलमेंट डिक्लेरेशन या फॉर्म 16। लेकिन हम पेंशन स्लिप के आगे, पेंशन स्लिप को लेकर आगे बढ़ेंगे ताकि हमें अगस्त 2023 महीने का पेंशन स्लिप, यहाँ पर आप दो दिख पा रहे हैं आप, एक तो नॉर्मल पेंशन स्लिप है जो हर महीने आता है, और एक है जो ओआरओपी का सेकेंड इंस्टॉलमेंट आया था उसका पूरा लेखा जोखा इसमें दिया हुआ है, इसलिए दो पेंशन स्लिप अगस्त महीने के जारी किए गए। अब ऊपर वाला जो है जिसमें ओआरओपी का सेकंड इंस्टॉलमेंट का डिटेल्स है उसको क्लिक करते हैं, ये देखिए ये खुल गया। अब देखिए इस पेंशन स्लिप में आप देख पा रहे हैं अगस्त महीने का है, इसमें आप लमसम पेमेंट करके लिखा हुआ आपको दिख रहा है सबसे ऊपर ही, यानी कि ये ओआरओपी का एरियर का जो है डिटेल्स दिखाने के लिए। अब यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या यहाँ से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, तो ऐसे आप इसको डाउनलोड करें या प्रिंट करें दोस्तों। अब आगे नीचे आप देख पा रहे हैं पूरा जुलाई 2019 से लेकर के पूरा कैलकुलेशन, किस महीने में कितना बढ़ोतरी है, डीए डीआर कितना है, सारा चीज इसमें आप देख पा रहे हैं, कुल एरियर कितना है, सब कुछ इस तरीके से आप डाउनलोड। तो दोस्तों आप सबने अभी ओआरओपी का जो कैलकुलेशन सीट है वो कैसे डाउनलोड करना है उसको समझा। अब दोस्तों उसी कैलकुलेशन सीट को एक प्री 2006 के, एक पोस्ट 2006 के रिटायरी के जो कैलकुलेशन सीट है उसको दिखाऊंगा मैं आपको, उसके बाद आगे ये कैलकुलेशन समझते हैं। चलिए उसको देखते हैं। अब दोस्तों ये जो पेंशन स्लिप आप देख पा रहे हैं अगस्त महीने का, जैसे मैंने डाउनलोड करते टाइम आपको समझा दिया था कि दो पेंशन स्लिप अपलोड हुए हैं, एक है ओआरओपी का एरियर का पूरा कैलकुलेशन सीट के साथ। अब इसमें लिखा हुआ लम सम पेमेंट करके, ये एक प्री 2006, देखिए 2005 के ये रिटायरी है, यानी कि 2006 से पुराने पेंशनर का ये पेंशन स्लिप है जिसमें ओआरओपी का एरियर का पूरा कैलकुलेशन सीट डाला गया है। अब दोस्तों उनको जो सेकंड इंस्टॉलमेंट मिला था वो मिला था 15,377 रुपए। जैसे नीचे भी आप ये वाला जो कैलकुलेशन सीट देख पा रहे हैं, यहाँ पर पूरा क्लियरली लिखा हुआ है कि ओआरओपी का एरियर जो है उसका सेकंड इंस्टॉलमेंट है, ये 2 of 4 यानी कि 4 में से दूसरा इंस्टॉलमेंट है, और उनको कितना पैसा मिला है सेकंड इंस्टॉलमेंट में? 15,377 रुपए। अब इस आंकड़े को आप याद रखिएगा, आगे मैं जब बोर्ड में समझाऊंगा तो आपको ये आंकड़े की जरूरत पड़ेगी याद रखने की। तो 15,377
रुपए सेकंड इंस्टॉलमेंट इन पेंशनर को मिला है ओआरओपी का एरियर का। अब दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे मैं समझाता हूं कि इसका किस तरीके से आगे तीसरे चौथे इंस्टॉलमेंट के साथ भी जो है कनेक्शन रहेगा, लिंक रहेगा। अब दोस्तों ये देखिए, ये रहा उनका पूरा जुलाई 2019 से लेकर के पूरा कैलकुलेशन शीट, जो कि अभी अगस्त के महीने के पेंशन स्लिप के साथ जारी कर दिया गया। अब दोस्तों यहां पर एक चीज आपने देखा होगा कि कुल एरियर उनका जो बन रहा था वो बन रहा था 63,130 रुपए, यानी कि टोटल एरियर 63,130 रुपए, लेकिन उनको जो सेकंड इंस्टॉलमेंट मिला वो कितना मिला, 15,377 रुपए। अब इस चीज को भी आप याद रखिए कि 63,130 रुपए उनका कुल एरियर है, जिसमें से सेकंड इंस्टॉलमेंट उनको मिलता है 15,377 रुपए। अगर ये एक चौथाई है, आपको मैं एक कैलकुलेशन करके यहीं पर दिखा देता हूं, अगर ये एक चौथाई है, मान लीजिए एक चौथाई अगर है, ये रहा कैलकुलेशन, अब 63,130 रुपए, 63,130 रुपीज उनको कुल एरियर बन रहा था। अब इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 15,782 यानी कि 15,783 रुपए उनका इंस्टॉलमेंट होना चाहिए, जो कि नहीं है। हमने देखा कि उनका जो इंस्टॉलमेंट है सेकंड इंस्टॉलमेंट 15,377 रुपए। तो ये डिफरेंस क्यों है, ये चीज आज हम समझेंगे। अब दोस्तों यहां पर और एक चीज आप याद रखिए, जो इनको लास्ट में जो लास्ट महीने का जो बढ़ोतरी था वो कितना था, 1624 रुपए का। अब तीन चीजें आपको याद रखनी है, 1624 रुपए, 63,130 रुपए टोटल एरियर, और जो उनको सेकंड इंस्टॉलमेंट मिला वो मिला था 15,377 रुपए। अब आपको मैं और एक पेंशनर का यही कैलकुलेशन शीट दिखाता हूं, चलिए उसको देखते हैं। अब ये जो पेंशन स्लिप देख पा रहे हैं दोस्तों, सेम पेंशन स्लिप अगस्त महीने का है, ये एक 2008 के रिटायरी का पेंशन स्लिप है, और उनका जो एरियर सेकंड इंस्टॉलमेंट उनको मिला है 27,569 रुपए। आप देखिए ओआरओपी एरियर इंस्टॉलमेंट 2 ऑफ 4 27,569 रुपए। अब इनका टोटल आगे मैं दिखाता हूं दोस्तों कि उनका कितना बन रहा था, टोटल जो बन रहा था वो आगे देखते हैं। ये देखिए, ये जो उनका एरियर का कैलकुलेशन शीट है, अब इस कैलकुलेशन शीट में उनका जो टोटल बन रहा था, ये देखिए उनका बन रहा था 1,13,186 रुपए। अब 1,13,186 रुपए को मैं दोबारा से आपको यहां पर दिखा देता हूं दोस्तों कि किस तरीके से इसको कैलकुलेशन किया गया है। 1,13,186 रुपए, इसको अगर आप 4 से डिवाइड करें तो ये कितना बनता है, 28,259 रुपए, लेकिन उनको इंस्टॉलमेंट में 28,259 रुपए नहीं मिला है। तो आपने अभी, आपको मैं बोर्ड में चलिए समझाता हूं कि क्या है, किस तरीके से इस कैलकुलेशन को किया गया है। तो दोस्तों आप सब ने देखा कि दो पेंशनर का मैंने आपको कैलकुलेशन शीट दिखाया, उसमें जो 3 आंकड़े मैंने बताया आपको याद रखने के लिए, एक आंकड़ा था कि कुल एरियर उनका कितना बन रहा था, एक प्री 2006 वाले का बन रहा था 63,130, कुल बन रहा था 63,130 उनका बन रहा था टोटल एरियर, और जो पोस्ट 2006 वाले थे उनका बन रहा था 1,13,186, और लास्ट मंथ का उनका कितना बन रहा था, जो 1624 बन रहा था, 1624 उनका बन रहा था, और जो पोस्ट 2006 का बन रहा था 2912। यह आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या है माजरा, किस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके दिया गया। अब दोस्तों उनको सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना मिला था, 15,377 मिला था, और जो पोस्ट वाले हैं उनको मिला था 27,569। अब अगर आप 63,130 को मैंने आपको डिवाइड करके भी दिखाया था, वो इतना नहीं बन रहा है, इससे ज्यादा बन रहा है, तो किस हिसाब से उनको इतना दिया गया है। अब दोस्तों आपको समझने की जरूरत है कि जो लास्ट महीने का, जो मैंने ये जो आंकड़ा आपको दिखाया लास्ट मंथ का जो था, उसको माइनस किया गया है। 63,130 से अगर 1624 रुपए आप माइनस करेंगे दोस्तों, तो ये बन रहा है 61,506 रुपए। तो इनके केस में ये बन रहा है 61,506 रुपए। अब इसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि कुल जो एरियर बना उसको उनका जो अंतिम महीने का यानी कि जनवरी महीने का जो एरियर है उसको माइनस कर दिया गया, उसको माइनस करके बन रहा है 61,506 रुपए। उसको 4 से आप डिवाइड करेंगे तो हूबहू ये अमाउंट यानी कि 15,377 रुपए उनको इस हिसाब से दिया गया। यानी कि लास्ट महीने का जो एरियर था वो उनको नहीं दिया गया, वो कहां दिया गया, वो दिया गया पहला वाला जो उनको इंस्टॉलमेंट मिला है, इसीलिए वो थोड़ा सा ज्यादा मिला है। अब इसमें अगर इसको आप जोड़ देंगे तो ये बन जाता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो आप समझ गए होंगे, सेम यही केस अगर हम पोस्ट, जिनका मैंने दूसरा जो आपको पेंशन स्लिप दिखाया था उनके हिसाब से अगर करें, 1,13,186 में से 2912 रुपए अगर हम माइनस कर देते हैं तो उनका बनता है 1,10,274 रुपए। और इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हूबहू ये अमाउंट बनता है 27,569 रुपए, जो उनको सेकंड इंस्टॉलमेंट मिला है। तो जो लास्ट महीने का जो एरियर बन रहा था वो एरियर किसके साथ जोड़ दिया गया,
पहला वाला जो इंस्टॉलमेंट है उसके साथ जोड़ दिया गया है। यानी कि आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट किस हिसाब से मिला है, आपका कुल एरियर में से एक महीने का, अंतिम महीने का माइनस करके जो टोटल निकल रहा है उसको 4 से डिवाइड करके जो आता है, जो उसका भाग निकलता है, वो आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट दिया गया और हूबहू यही आपको थर्ड इंस्टॉलमेंट भी मिलने जा रहा है दोस्तों। यानी कि अगर आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट में 15,377 मिला हो या 27,569 मिला हो या 40,000 मिला हो, सेकंड इंस्टॉलमेंट आपका जितना था थर्ड इंस्टॉलमेंट भी आपका उतने का ही रहने वाला है। लेकिन जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट है दोस्तों, उसमें कई सारे चेंजेस हो सकते हैं, कई सारे प्लस माइनस को जो चीजें छूट गई हैं वो ऐड हो सकती हैं, जो अगर ज्यादा पेमेंट हुआ है तो वो माइनस हो सकता है। इसलिए फोर्थ इंस्टॉलमेंट का जो सटीक कैलकुलेशन हम बाद में जानेंगे जब आपको थर्ड का पेमेंट हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे अभी दोस्तों कि आपको जो सेकंड इंस्टॉलमेंट दिया गया है, ये जो अमाउंट इन पेंशनर के केस में या ये अमाउंट इन पेंशनर के केस में वो किस तरीके से दिया गया। कुल आपका एरियर में से एक महीने का माइनस करके उसको 4 से डिवाइड करके जो निकलता है रिजल्ट, वो आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट है और थर्ड इंस्टॉलमेंट भी वही होगा हूबहू। और आगे फोर्थ में चेंजेस होंगे, उसके बारे में आगे जानेंगे। तो दोस्तों अभी आप समझ गए होंगे कि सेकंड इंस्टॉलमेंट आपका किस तरीके से दिया गया और थर्ड इंस्टॉलमेंट भी आपको इसी तरीके से मिलने जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट जो आपको मिला वो किस हिसाब से मिला, उसी का कैलकुलेशन समझाने के लिए आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।